Hi everyone, welcome back to RPSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 20. The standard reduction potential for Fe plus 2 Fe and Sn plus 2 Sn electrodes are minus 0.44 and minus 0.14 volt respectively. ठीक है, for the cell reaction, और आपको रिएक्शन दे रखी है, स्टैंडर्ड EMF पूछा है. ठीक है, स्टैंडर्ड EMF या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए. तो सबसे पहले ये जो भी डेटा दे रखा है इसको प्रॉपर सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe प्लस 2 Fe का दे रखा है आपका माइनस 0.44. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है Fe प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए. ठीक है, और Fe बना, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना था, वो था माइनस 0.44. इसको मैं E1 नॉट लिख देती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है Sn प्लस 2 से Sn. तो यहाँ पर क्या करेंगे, Sn प्लस 2 जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Sn बनेगा. तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ही होता है कि यहाँ पर जो मेटल है वो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे मेटल रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो रिड्यूस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके. तो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E02 से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे टिन का, Sn का. वो कितना दे रखा है, माइनस 0.14 वोल्ट. ठीक है, दोनों क्या है, वोल्ट में. अब पूछा किसका है, स्टैंडर्ड EMF. ठीक है, ये पूछा किसका है, इस इक्वेशन का. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इक्वेशन पे Fe प्लस 2 तो लेफ्ट हैंड साइड है और Fe राइट हैंड साइड है. तो यहाँ पर भी Fe प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड है और Fe राइट हैंड साइड है. तो ये इक्वेशन तो हम एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे Sn आपका लेफ्ट हैंड साइड है और आपका Sn प्लस 2 राइट हैंड साइड है. पर यहाँ पर क्या है, रिवर्स करना पड़ेगा तब हमें ये इक्वेशन मिलेगी. तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं. ये तो इक्वेशन नंबर 1 है ही है. इस इक्वेशन को एक बार रिवर्स करके लिखते हैं. Sn गिव्स Sn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. जब हमने ये लिखा तो अब आपका जो E02 है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ इक्वेशन रिवर्स करने पर ये साइन आपका रिवर्स हो जाएगा. तो नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 0.14 वोल्ट. ठीक है, ये हो गया आपकी इक्वेशन 2. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक बार ऐड करो. इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो आपके पास क्या आया, Fe प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आपके यहाँ पर है प्लस Sn गिव्स Fe प्लस यहाँ पे आ गया Sn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. राइट, अब क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया और हमें जो इक्वेशन मिली है ना, ये एग्जैक्टली सेम है. कौन सी इक्वेशन से, जो आपकी क्वेश्चन में दे रखी है. हमें इसी का क्या करना है, EMF निकालना है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन 1 को ऐड किया किससे, इक्वेशन 2 से. अब है ना, बात ये आती है कि क्या आप डायरेक्टली E1 और E2 जो आपने निकाले इसको ऐड करके E3 निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो. क्यों, क्योंकि जो आपकी E1 या E2, या फिर आप बोल सकते हो जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये जो होता है ये आपका होता है इंटेंसिव क्वांटिटी. इंटेंसिव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी चलता है. ठीक है, ये बेसिकली है क्या, ये है कि टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी एक्सेप्टेड. अब ये जो मेटल है इसकी क्या टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सके, ये वो है. इसमें है ना, आयरन चाहे आप 0.2 ग्राम लो चाहे आप 5 ग्राम लो, टेंडेंसी इसकी यही रहेगी, मतलब इसकी E की वैल्यू सेम रहेगी. तो क्वांटिटी पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं. इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो हम इसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. डायरेक्टली ऐड क्या हो सकती है, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी को हम ऐड कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये टोटल एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब बाय द रिएक्टिंग स्पीशीज़ को हम देखते हैं. तो इसको आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतनी ही ज़्यादा या कम आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज़ होने वाली है. तो हम क्या करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी मतलब G3, ये है इक्वेशन नंबर 3 जो हमें निकालना है. तो G3 गिब्स फ्री एनर्जी जो स्टैंडर्ड है वो किसका समेशन होगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फर्स्ट इक्वेशन प्लस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेकेंड इक्वेशन, ये होता है. ठीक है, अब क्या है कि हमने यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेट क्यों किया, क्योंकि अगर हमें E3 निकालना है, ठीक है, हमें यहाँ पर E3 निकालना है तो इसको तो डायरेक्टली ऐड करके नहीं निकाल सकते. पर G स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस NF E0 सेल. ये फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का. अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे
पुट करते हैं। माइनस एन एफ ई थ्री नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई वन नॉट प्लस माइनस एन एफ ई टू नॉट। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि माइनस को और जो फेराडे है, फेराडे की तो वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, 96500 कूलम, तो ये यहाँ पे पूरी इक्वेशन से क्या कर देना है, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस एफ एन वन ई वन नॉट माइनस एफ एन टू ई टू नॉट। अब क्या होगा कि माइनस और एफ क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब वी आर रिमेन्ड विद क्या, एन थ्री ई थ्री नॉट इक्वल्स टू एन वन ई वन नॉट प्लस, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो गया, एन टू ई टू नॉट, ठीक है। ये आ गया आपकी वैल्यू यहाँ पे। अब क्या है कि आपके इस इक्वेशन में n क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 2। इक्वेशन नंबर 3 में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 2। तो ये सारे सबकी वैल्यू क्या आ गई, n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू n3 इक्वल्स टू 2। तो ये सारे n भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नाउ वी आर रिमेन्ड विथ इक्वेशन दैट इज E3 नॉट इज इक्वल्स टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट। तो अब आपका E1 नॉट की वैल्यू आपको सिंपली यहाँ क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो माइनस 0.44 वोल्ट प्लस E2 की वैल्यू क्या आ गई, 0.14 वोल्ट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर बिगर टर्म कौन सा है, नेगेटिव, आपका आंसर आ जाएगा माइनस 0.30 वोल्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।